नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जो हम अपने इस बैच में पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के जो क्लासेस डाल रहे हैं, लगभग 10 क्लासेस के करीब हो चुकी है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स। अगर बात करें हिंदी में तो वास्तविक संख्याएं। मैंने अगर शुरू से बात करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से अंक संख्याओं के प्रकार के बारे में बात की थी। फिर आपके एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की, 1.2 के बारे में बात की, 1.3 के बारे में बात की। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी थी उसके अंदर क्या था हमें उसके अंदर सिद्ध करना था, यानी प्रूव करना था कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ये हमें क्या करना था, आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमने किया और मैंने उसको काफ़ी डीपली आपको बताया। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे ये भी कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है कि बच्चे क्लासेस तो देख रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं इस तरीके का लगता है कि बच्चे क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है आपका पता करने का कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं या ख़राब लग रही हैं, तो ख़राब लग रही है तो डिसलाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ना तो डिसलाइक आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं। तो उससे हमें ये नहीं पता लग पाता कि बच्चा पसंद कर रहा है या नापसंद कर रहा है। तो जो आपका कमेंट हो, चाहे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक के तरीके रिप्रेजेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब से ये है, अगर मैं कभी भी कोई सी क्लास डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत तुम्हें मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। और जो मैं अपने हाई स्कूल बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी आपको नोटिफिकेशन दिया था कि बहुत ही जल्द हम SSC GD का क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। तो आपका जो क्रैश कोर्स होगा SSC GD का, वो आपका कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आज कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण ये क्लास भी लेट हो रही है आपकी। कल से आपका SSC GD का भी कोर्स, जो क्रैश कोर्स है, वो भी स्टार्ट करा रहे हैं हम। और क्लास 10 तो आपकी रेगुलरली चलती आ रही है। और जो कुछ चैप्टर जो हैं हमारे क्लास 10 के अंदर मैथ के, वो हटाए गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो करना ही करना है। लेकिन जो 11th क्लास है, यानी 10th को 11th से लिंक किस तरीके से कर सके, इसके लिए हमें सारे का सारा मैथ करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो कोर्स होगा वो टाइम से पूरा हो जाएगा, यानी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है। चाहे आपको क्लास का टाइम जो है वो बढ़ाना पड़े, चाहे अभी हमारी जो क्लास है 40 मिनट्स की हो रही है, चाहे हमको उसको 1.5 घंटा करना पड़े, लेकिन आपका जो क्लास का जो आपका कोर्स है 10th क्लास का, वो आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले। और पढ़ाने का तरीका हमारा यही होगा, यानी इतना ही डीपली हम बता के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है मेरे भाई। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, यानी लास्ट एक्सरसाइज थी 1.3, जिसके हमने सिद्ध किया था कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। काफ़ी डीपली मैंने बात की थी, उम्मीद है वो आपके समझ में भी आई होगी। आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.4, आसान एक्सरसाइज है, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। बच्चों अपनी बुक ओपन कर लीजिए, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि आपको भी पता है चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड है, NCERT कंपलसरी है। NCERT ही सबको कराई जाती है, अलग से मैथ अब कोई नहीं लिया जाता, आपको पता है सभी को। इसके अंदर क्या है, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है आपका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, भिन्न का आपको पता होता है, उसके अंदर अंश भी होता है, उसके अंदर हर भी होता है। यानी नीचे वाली से भाग करते हैं ऊपर वाली को, जब भाग करते हैं तो या तो कोई भी संख्या पूरी कट जाती है। बात करते हैं, देखो कोई संख्या पूरी कट जाती है बिना दशमलव आए। किस तरीके से, मान लो आपकी संख्या है 2, यानी 10/2। अगर इसकी बात करूं तो आप क्या करोगे, 2 पंजे 10, यानी 5 बार कट गई और पूरी कट गई। ये तो नॉर्मल है, इसका तो आपको पता होगा। लेकिन दशमलव प्रसार की बात कर रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, यानी
डिवीज़न के लॉन्ग मेथड को छोड़ना है आपको और इस क्वेश्चंस को करना है, बताना है कि दशमलव प्रसार किस तरीके का होता है। मैंने शुरू के अंदर आपको ये बात बताई थी, नहीं भी बताई थी तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। रेशनल नंबर की बात है, यानी परिमेय संख्याओं की बात है। परिमेय संख्याएं किस किस तरीके से होती है, यानी P अपॉन Q के रूप की होगी मेरे भाई। और आपको यह भी बताया गया था Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता, Q 0 नहीं हो सकता, मैंने ये बात भी बताई थी। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर दो संख्या होंगी और ऊपर नीचे होंगी, यानी अंश और हर दोनों होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपके इसके अंदर पाए जाएंगे। तो यानी जो नीचे वाला होता है इसी से तो भाग करते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले से भाग करते हैं किसको, ऊपर वाले को। तो जब नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करेंगे तो कंडीशन दो होंगी। कैसी कैसी कंडीशन होंगी, किस किस तरीके की होंगी, यानी या तो वो शांत होगा, या आपका क्या होगा, वो अशांत होगा। या तो वो शांत होगा या आपका क्या होगा, वो अशांत होगा। दो तरीके के ही तो होंगे, या तो वो शांत हो जाएगा आपका, या फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत और अशांत से मतलब है, अभी मैंने बताया था जैसे 10/2 है, आपका कितना है 10/2, 2 से 5 बार कट जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको शांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शांत। चाहे कोई फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/4 है, कोई संख्या है 1/4, क्या है 1/4। 4 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, जब 4 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 में नहीं चलने की पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 नोट करेंगे, 4 पंजे 20, कितना आएगा 0.25। कितना आया मेरे भाई 0.25। इन कंडीशंस के अंदर आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे, वो क्या है कि संख्या जो है वो पूरी पूरी कट रही है। संख्या क्या हो रही है, वो पूरी पूरी कट रही है। चाहे वो 10/2 लिया हो मैंने, चाहे मैंने 1/4 लिया हो, वो दोनों के दोनों क्या है, डिवाइड है। उसी को बोलते हैं शांत। उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। अशांत क्या होती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब अशांत भी दो तरीके की होती है, अशांत भी दो तरीके की होती है, यानी अशांत होगी और आवृत्ति होगी। यानी अशांत होगी और आवृत्ति का मतलब है आपका, इसको मैं लिख देता हूँ, ये टर्मिनेट होता है। इसका मतलब टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट। और इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट। अब जो अशांत है, यानी ये नॉन टर्मिनेट के अंदर बात कर रहे हैं हम, अशांत के अंदर बात कर रहे हैं। अशांत भी दो तरीके की होती है, एक अशांत आवृत्ति होती है और एक अशांत अनावृत्ति होती है। यानी नॉन टर्मिनेट है, एंटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है। रिपीट का मतलब क्या है, यानी अगर मैं लूँ 2/3, अगर मैं नंबर लूँ 2/3, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। चलो इसको इधर करता हूँ, 2/3। अगर मैं नंबर लेता हूँ 2/3, मैंने 2/3 ले लिया, यानी 3 से मैं डिवाइड करूँगा, किसको डिवाइड करूँगा, 2 को डिवाइड करूँगा। 3 से मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ पूरा पूरा, यानी यहाँ पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, कितना बच जाएगा, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 नोट करेंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा और फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18। आपको भी पता है ये कभी भी कटने वाला नहीं, आपको भी पता है ये कभी भी कंप्लीट कटने वाला नहीं है। क्या आएगा 0.6, 6 ऐसी चलता चले जाएगा, यानी इसको 0.6 पे बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कोई भी नंबर अगर नहीं कट रहा, रिपीट होता जा रहा है, कोई भी नंबर कट नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो उसको किसके अंदर रखते हैं, नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीट होता है, वो भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अगर इसके विपरीत बात करें, अगर संख्या अशांत है, अगर संख्या अशांत है और उसके साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रही है, उसके साथ साथ नो रिपीट है, नो रिपीट, यानी अशांत भी है और रिपीट भी नहीं हो रही। मान लो किस तरीके से, मान लो ये होता 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कोई संख्या होती, रिपीट तो नहीं है और चलती जा रही है इसी तरीके से, फिर आ गया 0 3 2 1 9, इस तरीके से चलती जा रही है, कट नहीं रही है। तो यानी ये अशांत भी है और ये नो रिपीट भी है,
यानी रिपीट भी नहीं हो रही और अशांत भी। ऐसी संख्या को जो हम रखते हैं उसको अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी में रखते हैं? अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मैंने रैशनल नंबर की इन चीजों का यहाँ पे मतलब है, इसी वजह से बता रहा हूँ। इन चीजों का यहाँ पे मतलब है, इसी वजह से आपको बताया जा रहा है, वरना इसका बताने का कोई उद्देश्य नहीं था। रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, p बराबर 0 हो सकता है, पहले भी बात कर रखी है। अब रेशनल नंबर या तो शांत होगी, अगर कोई रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं p अपॉन क्यू में, या तो वो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट, यानी वो शांत भी हो सकती है, वो अशांत भी हो सकती है। अशांत के अंदर दो कैटेगरी आ जाती है, एक अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेट रिपीट, और एक होती है नॉन टर्मिनेट होती है और नॉन रिपीट होती है। अगर नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिपीट भी है, उसको परिमेय संख्या में नहीं रखते, उसको कहाँ रखेंगे मेरे भाई? अपरिमेय संख्या में रखेंगे। सीधी सी बात है, समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। इसको नोट करो, इतने में इंक डालता हूँ मार्कर के अंदर, आप इसको नोट कीजिए। आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी मेरे भाई, अच्छी तरीके से तैयारी करके 100/100 नंबर लेके आने मैथ के अंदर। यानी जो 70 का थ्योरी होगा, 70 का जो थ्योरी होता है स्कूल में आपका, तो 70 तो लेके आने हैं। फिर तो स्कूल के हाथ में आपका जो जितने भी नंबर वो देंगे आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल के 30 नंबर कहाँ पे होते हैं? स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। तो अगर आपका रिकॉर्ड स्कूल में भी अच्छा है तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है मेरे भाई? थोड़ा सा इंक और डाल लेते हैं दूसरे मार्कर के अंदर, फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी क्या थी? ये मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया, इनकी कैटेगरी को बताया है। ठीक है, इसी के अंदर यही पूछ रहा है, जो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर। इसकी बात करते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 की। इसको रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। काफ़ी डीपली बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता तो मैंने आपको ज़रिया बता रखा है, आपको रास्ता बता रखा है। टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद आरिफ, या फिर हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हो। रफ कर रहा हूँ इसको मैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के हैं इसके अंदर और किस तरीके से उनको किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए। लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है? पहले तो इसको समझो। जैसे अभी 2/3 आया था, मैंने 3 से भाग किया था 2 को, और मैंने क्या आंसर लाया था? 0.6666। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। बिना लंबी यानी बिना भागफल के, बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए। अब बिना डिवाइड किए किस तरीके से बताओगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी दशमलव प्रसार तो जब भी पता कर सकते थे हम, जब हम भाग करते थे। क्या और मेथड है? जी बिल्कुल है और मेथड, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई परिमेय संख्या होगी वो आपकी P अपॉन Q के रूप में होगी, P अपॉन Q के रूप में। तो आपके पास 2 तरीके होते हैं इसका पता करने का, कि इसका दशमलव प्रसार जो है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है, वो आपका टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, यानी शांत है या अशांत है। एक तो होती है हमारे पास भाग विधि, जो अब तक हमने की है। ठीक है, उससे पहले अभी तक हमें सिर्फ भाग विधि का पता है। उसके बाद आज दूसरी विधि पता करने जा रहे हो आप। दूसरी विधि में बताने जा रहा हूँ आपको क्या होता है इसके अंदर। ये जो निचले वाली संख्या होती है, यानी क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि हमको क्या करने होते हैं? क्योंकि करने होते हैं हमें अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करोगे? अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करोगे? अभाज्य गुणनखंड करोगे, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद, यानी कुछ संख्याएं आएंगी प्राइम फैक्टर करने के बाद, तो अगर वो संख्याएं 2 की पावर n के रूप की, या
5 के पावर n की रूप की। n जो है जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। पहली क्लास के अंदर ही बात की थी, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जिनका यूज हम गिनने में करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये सभी की सभी 1 से स्टार्ट होंगी, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और एंड सो ऑन कहीं तक भी जा सकती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर क्यों जो होगा यानी नीचने वाले का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम पे आते हैं, करे थे हमने कौन सी एक्सरसाइज में करे थे, 1.2 एक्सरसाइज में हमने काफ़ी करे हैं। तो जब क्यों के, सिर्फ क्यों की बात कर रहे हैं हम, जब क्यों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर वह 2 की पावर के रूप में आते हैं, या वो 5 की पावर के रूप में आते हैं, या इस तरीके के हो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी 2 के रूप में भी आते हैं और 5 के रूप में भी, अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m लिखा है कि दोनों के दोनों n और m अलग है, लेकिन है क्या है आपके नेचुरल नंबर ही, ठीक है। n और m दोनों पावर अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 2 की पावर 3 हो तो 5 की पावर 3 हो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 की पावर 3 भी हो सकती है, 5 की पावर 6 हो, कुछ भी हो सकता है, यानी होंगे नेचुरल नंबर, पावर कुछ भी हो सकती है। यानी क्योंकि जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो वो 2 की पावर n के रूप के हो, या 5 की पावर n के रूप के हो, या फिर 2 की पावर गुना 5 की पावर के रूप में हो। अगर ये सभी आते हैं तो वो जो दशमलव प्रसार रिप्रेजेंट करेगा वो शांत करेगा, वो कैसा करेगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी अगर इंग्लिश की बात करें, टर्मिनेट होगा, कैसा होगा, टर्मिनेट होगा, कैसा होगा मेरे भाइयों, टर्मिनेट होगा। बात समझ में आई यहाँ तक, यानी वो कैसा होगा, वो टर्मिनेट होगा, कब, 2 की पावर के रूप की संख्याएं या 5 की पावर के रूप की संख्याएं, या दोनों एक साथ आए। इसके अलावा अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इसके अलावा कुछ भी अभाज्य गुणनखंड है तो वो कैसी संख्या है आपकी, वो अशांत दशमलव प्रसार के अंदर आती है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन जो होगा इस एक्सरसाइज का 1.4 का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूँ मैं, रफ कर रहा हूँ। निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं, और प्राइम फैक्टर मैंने आपको निकालना सिखा रखे हैं। 1.2 एक्सरसाइज जब हमने की थी उसके अंदर हमने काफ़ी किए थे, आ रही बात समझ में, उसके अंदर हमने काफ़ी किए थे। चलो जी बात करते हैं 13/3125, 13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है 13/3125। किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये परिमेय संख्या है P अपॉन Q का रूप है, P अपॉन Q का रूप है, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, और Q 0 नहीं है, तो कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। चलो जी बात रखते हैं, अब अपनी आगे बात करते हैं क्या करना है। इसके अंदर आपको नीचे वाले के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, क्या करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है जी। करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3125 है, कितना है, 3125। और बता देता हूँ ये रफ वर्क करना है आपको, कौन सा वर्क करना है, रफ वर्क करना है, रिप्रेजेंट नहीं करना होता इसको, ठीक है ना। ये वहाँ पे नहीं लिखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से ही करना पड़ेगा इसको, दशमलव प्रसार से अगर दशमलव प्रसार निकालना है, भाग विधि नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी बात करते हैं 3125। अगर मैं बात करूँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड करनी है तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आदि शब्द आदि आने चाहिए। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक कर लो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, इनका जो एडिशन है, इनका जो योगफल है वो 11 आ रहा है। 3 से 11 कटता है, नहीं कटता, सीधी सी बात मुझे ये बताओ बच्चों, आपका जवाब होगा नहीं कटता जी। वही मैं कह रहा हूँ, अगर 3 से इसका एडिशन नहीं कट रहा, नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 4 से डिवाइड हम करेंगे नहीं, क्यों, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब किसके ऊपर आएंगे, 5 के ऊपर आएंगे। चलो जी 5 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा मेरे भाई, 5 छंग 30, एक इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 के अंदर से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। चलो जी 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5,
1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हुआ, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, आपके पास आया है मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी जो 5 है वो 5 टाइम्स है, 5 बार है। इसी तरीके से लिख लिया मैंने, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर होगी 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी हुई, 5 हुई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 13/5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5, 5 की पावर 5 के रूप में संख्या आई है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब इस तरीके की कोई संख्या आती है, यानी 5 के रूप में कोई संख्या आएगी, तो क्या है वो एक, यानी 2 की पावर के रूप में संख्या आए या 5 की पावर के रूप में संख्या आए या दोनों के रूप में हो, तो वो कौन सा प्रसार होता है, वो दशमलव प्रसार होता है। अब क्या लिखेंगे, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं, 5 की पावर n के रूप के, 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। बात समझ में आई होगी। ये किसके रूप की थी, 5 की पावर n के रूप की। n की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल नंबर आपको पता है मैंने क्या बता रखा है, उसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ये आपका 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। बात दूसरे क्वेश्चन पर करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्या कर सकते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 17/8, नॉर्मल सा क्वेश्चन है 17/8। देखो क्वेश्चन तो सारे नॉर्मल ही है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो नॉर्मल है, जो करना आ गया वो कौन सा क्वेश्चन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। हार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, अगर मैं आपसे ऐसा काम कहूँ कि आप एरोप्लेन उड़ाइए तो आपको हार्ड लगेगा नहीं। जब आपको एरोप्लेन नहीं उड़ाना आता तो वो हार्ड ही लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको अच्छी तरीके से एरोप्लेन चलाना आता है, उड़ाना आता है, तो आपको फिर कोई हार्ड नहीं लगेगा उसके अंदर, फिर आसानी से चला सकते हो, ठीक है मेरे भाई। यानी क्वेश्चन तब तक हार्ड होता है जब तक हमें उसका तरीका नहीं आता करने का, वरना कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता और ना कोई क्वेश्चन सिंपल होता। ये सिर्फ लैंग्वेज के आधारित होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन सा सिंपल है कौन सा हार्ड है। जो आता है वो सिंपल है और जो नहीं आता वो हार्ड है, ठीक है। इसी तरीके से और भी काम होते हैं, जो आपको आता है वो सिंपल और जो ना आता हो वो हार्ड है। इसी तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको तरीका पता है, कर पा रहे हो, आपको कैलकुलेशन भी कर पा रहे हो, तो कैसा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। P अपॉन Q के रूप की संख्या है, P अपॉन Q के रूप की संख्या है और Q के ही फैक्टर करने, कैसे फैक्टर करने, अभाज्य। चलो जी करते हैं। 2 से तो कट जाएगा ना, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। डिवाइड कब तक करना, वो है जब तक 1 ना आ जाए। तो 8 की क्या आई है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की पावर क्या ले लेंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 17/2 की पावर 3। और मैंने कहा था अगर 5 की पावर के रूप में आए या 2 की पावर के रूप में आए तो कैसी संख्या होती है, वो कैसा दशमलव प्रसार होता है, तो शांत दशमलव प्रसार होता है। अब क्या लिखेंगे, अतः क्योंकि मतलब नीचे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप के हैं, 2 की पावर n के रूप के हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है।
अब मैं बार बार इसको नहीं लिखाने का, ठीक है ना। अब तो वहाँ लिखाऊंगा जहाँ अशांत आया है। अतः क्यों के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि क्यों जो है नीचे वाला ही तो क्यों होता है, क्यों नीचे वाला ही तो होता है, उसी के तो बारे में बात कर रहे हैं, पी के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। यानी जब किसी फ्रैक्शन के, ये देखना होता है कि डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है इसका, यानी डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं जिसको, अगर दशमलव प्रसार किया जाए तो वो कैसा होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा, क्या हम उसको भाग के बिना भी बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। हम क्यों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी जो आपका हर है, जो आपका न्यूमरेटर है, उसका क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर उसके 2 की पावर के रूप में हो या 5 की पावर के रूप में, पावर कुछ भी हो सकती है, यानी घात कुछ भी हो सकती है, या तो 2 की पावर के रूप में हो, या फिर 5 की पावर के रूप में हो, या फिर 2 और 5 दोनों के रूप में हो, और पावर अलग अलग भी हो सकती है 2 की और 5 की, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस रूप का हो। इस रूप की सभी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार में जाती है। अदरवाइज संख्याएं किस में जाएगी, चाहे उनके साथ 2 भी हो, अगर इनके अलावा उसके साथ 2 है और भी संख्याएं हैं 5 के अलावा, तो कौन से में जाएगी, अशांत में जाएगी। बात करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसको रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन ये जो नीचे लिखा रहा हूं ना, बार बार नहीं लिखाने का, अब आपको खुद ही लिखना है। ये बात क्या करते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है आपका 64/455, 64/455। अब आपको पता है पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 455 यहाँ पे नोट करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 5 से डिवाइड होगा सीधा, ठीक है। चलो जी करते हैं, 5 नम 45 और 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 एकम 5, इसी तरीके से होगा। आगे करते हैं, क्या इसको 6 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं 7 की, 7 एकम 7, 2 बच जाएंगे, 7 या 21, और अब आपको पता है 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 से ही डिवाइड होगी, जो कि 13 से ही डिवाइड होगी, ये आ गया। यानी अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो क्या आएंगे, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं, ये लिखा जाएगा 64/5 गुना 7 गुना 13। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कैसी संख्या है, ये आसान दशमलव प्रसार है, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के, यानी 3 ही तो रूप होते हैं भाई। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है, के नहीं है। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ तक? जी दिखाई दे रहा है। तो अतः क्योंकि जो अभाज्य गुणन, क्यों का मतलब नीचे की बात कर रहे हैं हम, जो है हर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने क्यों के अभाज्य गुणनखंड करे तो इसके अंदर हमें एक चीज़ मिल रही है, 5 तो है, सिर्फ हमारा 5 से काम नहीं चलने का, हमारा सिर्फ या तो 2 होना चाहिए 2 की पावर के रूप में, सिंगल 2 भी होगा वो भी 2 की पावर 1 ही है, बता दूं मैं आपको, या तो वो 2 की पावर के रूप का हो या वो फिर 5 की पावर के रूप का हो, या दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, 2 की पावर के कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है, इस रूप के हो सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी रूप आपको मिल रहा है, कोई भी टाइप आपको मिल रहा है, तो आप समझ जाना वो कैसा प्रसार है, वो एक अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि इसके अंदर 5 तो है, लेकिन सिर्फ 5 पे थोड़ी ना निर्भर करतेगा, 5 पे निर्भर नहीं करता, केवल 5 गुना 7 गुना 13। जब ये 7 गुना 13 आ गए, सिर्फ अगर 5 होता तो हो जाता काम हमारा, या सिर्फ 2 होता तो काम हो जाता, या 2 और 5 एक साथ हो जाते तब भी काम हो जाता, हमारा शांत हो जाता। लेकिन ये 5 के अलावा और भी तो नंबर आए हुए हैं इसके अंदर, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, ये एक अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की, इसको रफ करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
15/1600। फोर्थ कितना है मेरा भाई, 15/1600 आपको दे रखा है। क्या करना है आपको, सीधा सा फंडा है, आपको करना है 1600 के क्या फैक्टर करने हैं, 1600 के क्या करने हैं फैक्टर। और वो फैक्टर किस तरीके से होने चाहिए वो भी मैंने आपको बता रखा है। वो फैक्टर होने चाहिए आपके अभाज्य गुणनखंड। कैसे होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। चलो जी बात करते हैं 1600 की। 2 से ही काटेंगे सबसे पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है। 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16 और डबल 0 आ जाएगा। चलो जी 2 चौक 8 आ जाएगा 400। चलो जी आगे 2 से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। चलो आगे 2 से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो आगे 2 से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहे होंगे ना मेरे भाई। इसके अंदर तो समझने के लिए इतना कोई डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं, सीधा डिवाइड चल रहा है। 2 से करो जी, 2 से 25 बार कट जाएगा। अब किससे कटोगे 5 से कटोगे, 5 पंजे 25। और अब किससे कट जाएगा 5 एकम 5। कटने का मतलब है, मैं डिवाइड से बात कर रहा हूँ। कटने का मतलब क्या है, डिवाइड से। तो अगर बात करें तो किस रूप की होंगी, चलो जी बात करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और गुना 5 गुना 5। यही तो होगा 1600 के। भाई ये करा हमने, कितनी बार है, तो 3 और 2 सॉरी 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। तो 1 2 3, 3 और 3 6, और 2 बार क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। अब क्या लिखोगे, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, इसी रूप का लिखा जाएगा आपका 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब इसके अंदर लिखना है आपको 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। आपको मैंने टाइप बताया था एक, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। n जो है, n और m अलग अलग है नहीं है, लेकिन है कैसे है, नेचुरल नंबर। यानी अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 की पावर n इंटू, यानी गुना भी लगा सकते हो, 2 की पावर n इंटू 5 के m के रूप के हैं, रूप के हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। किस तरीके से फैक्टर किए हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। और 2 अट्ठे 16 डबल 0 ऐसी आ जाएगी। 2 चौक 8 डबल 0 ऐसी आ जाएगी। उसके बाद क्या किया, 2 दूनी 4 और डबल 0 ऐसी करी। 2 एकम 2 डबल 0 ऐसी, 2 पंजे 10 0 ऐसी सिंगल बची ना। अब तो फिर 2 दूनी 4 और 1 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 6 बार 2 था, यानी 2 की पावर 6, और 2 बार किया था 5, तो 5 की पावर 2 लिखा है हमने। उम्मीद है आपके वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5th क्वेश्चन इसका करते हैं। ये 4th क्वेश्चन था इसका। 5th क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करेंगे कि 5th क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन है 29/343, 29/343। क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है 29/343। क्या करेंगे, 343 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 से कटता है ये, क्या होगा, क्या किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28। अब 34 के अंदर से जब 28 चले जाएंगे, 6 बचते हैं, 63 हो जाएगा, 7 नम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। बात समझ आई। क्या आएगा, अगर लिखते हैं 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 की पावर कितनी आ जाएगी 3। इसको इस रूप में लिखेंगे 29/7 की पावर 3। अब ये क्या है, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है। अतः कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत। कैसा दशमलव प्रसार है ये, अशांत। वो आपको खुद लिखना है, उसको बार बार आपको नहीं लिखाया जाएगा, वो आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसके अंदर तो 2 ना है, नहीं ना तो 2 है ना 5 है, 7 और आ गया, ठीक है। तो कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार। या तो सिर्फ 2 के रूप का हो या फिर आपके 5 के रूप का, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा उन संख्याओं के साथ अगर कोई भी संख्या आ रही है वो एक अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। बात अगली करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर है 23/2 की पावर 3
इंटू 5 की पावर 2। देखो इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है। मुझे ये बताओ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। तो इस रूप के जो सभी दशमलव प्रसार होंगे वो कैसे होंगे मेरे भाई? वो सभी के सभी क्या होंगे? शांत होंगे। कैसे होंगे? शांत। तो आपका जो छठा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। बात अगले क्वेश्चन की करते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या करना है, उसके अंदर क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है 129 बटे 2 की पावर 7, सॉरी 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर कितनी है? 5 है। 7 की पावर कितनी है? 5 है। क्या ये दशमलव प्रसार शांत हो सकता है? नहीं हो सकता जी। 2 की पावर भी है लेकिन 5 की पावर भी, लेकिन उसके साथ 7 की पावर और आ गई जो कि हमें नहीं चाहिए थी, जो कि हमें नहीं चाहिए थी। या तो 2 की पावर के रूप में हो या फिर 5 की पावर के रूप में हो, या 2 5 दोनों एक साथ आ सकते हैं, वरना और किसी का स्थान नहीं है शांत दशमलव में। तो एक कैसा प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना? वो लिखना भी है, वो लिखना भी है आपको पूरा। अतः यह मतलब अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है, तो यह कैसा प्रसार है? यह अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना भी है मेरे भाई। मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही लिखवा दी है, यानी डेफिनेशन जो इसके नीचे लाइन लिखी जानी है वो मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है अगला 6/15। क्वेश्चन क्या है? 6/15। इसके अंदर तो इसको तोड़ना पड़ेगा, P अपॉन Q का रूप है, 15 को तोड़ना पड़ेगा भाज्य गुणनखंड के रूप में। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुना 5, यानी क्या आएगा? ये आएगा आपका 6/3 गुना 5। 6/3 गुना 5 कैसी संख्या है? किस तरीके का प्रसार है? मुझे बताओ क्या 2 की पावर n के रूप का प्रसार है? आप कहोगे नहीं। मैं कहूँगा 5 की पावर n के रूप का प्रसार है, आप कहोगे नहीं। क्या है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का प्रसार है? आप तब भी मना करोगे। जब इन तीनों में से कोई नहीं है तो शांत दशमलव प्रसार कैसे हो सकता है? तो कैसा प्रसार है? ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है मेरे भाई? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। ये बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन किस तरीके से हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके जो है इस तरीके के, इनको रफ करता हूँ। बाकी दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करना है, करेंगे कल। पहले इसको देख लेते हैं। 35/50, 35/50 क्वेश्चन कौन सा है? ये 9वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन है। 35/50, सिर्फ आपको 50 से मतलब है, 35 से कोई मतलब नहीं। 50 को जब करोगे 2 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, सीधी सी बात है। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? यानी 2 गुना 5 गुना 5। इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 1 और 5 की पावर क्या आया? 2। तो 35/2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। अगर मैं कहूँ 2 की पावर n का रूप है, आप मना कर दोगे जी नहीं। मैं कहूँगा 5 की पावर के रूप का 5 की पावर n का रूप है, नहीं। अगर मैं पूछूंगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप है नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल जी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप है ये। तो इस रूप की अगर कोई संख्या है तो वो कौन सा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। कौन सा होता है? वो भी शांत दशमलव प्रसार। कौन सा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा मेरे भाई। कैसा प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का यानी इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक बात हमने कर ली है, लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात। क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है 77/210। 77/210 P अपॉन Q का रूप है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या तो है। देखते हैं दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। बात करते हैं दशमलव प्रसार की। 210 को नोट करेंगे क्योंकि हमें Q से ही मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो करते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 1 को नोट करेंगे, 1 में नहीं चलने तो 0 नोट करना पड़ेगा। 2 पंजे 10, 105 आ जाएगा, ठीक है।
2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब किससे? 3 से तो कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 1 6 और अभाज्य संख्या भी है। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 होता है। फिर 7 से कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, 7 एकम 7 होता है। अगर मैं बात करूं क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, आप बताओगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और लिखोगे किस तरीके से? 77 बटे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये लिखोगे। आप लिखोगे या नहीं लिखोगे? जी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा। मैं पूछता हूं 2 की पावर n के रूप का है क्या ये? आप मना करोगे। मैं पूछता हूं 5 की पावर n के रूप का होगा, आप इसको भी खारिज कर दोगे कि ये भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि अब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का तो होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है। तो जब ये तीनों ही कैंसिल हो गए तो शांत तो हो नहीं सकता, तो कैसा प्रसार होगा? ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा मेरे भाई? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आई? 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके अलग अलग टाइप के थे, ठीक है। इसका दूसरा टाइप, यानी इसके अंदर दूसरा भी टाइप है, सेकंड क्वेश्चन भी हैं, उनके बारे में इनको दोबारा भी बताना पड़ेगा। दोबारा बताने का मतलब इन्हीं टाइप पे और क्वेश्चन भी है। 2 टाइप आपके इस एक्सरसाइज के अंदर बचे हैं, जो कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी कल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इसको कर सके, क्योंकि आपको भी पता है हमारी जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको पढ़ाई में भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल डीपली करा रहे हैं आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लास को शेयर करें। आपसे इतनी हमें क्या है, हमारी क्या है अपेक्षा है कि आप इस तरीके से करें, और आप अपनी तैयारी पे भी ध्यान दें। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास कल, तब तक के लिए धन्यवाद।